क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। स्टूडेंट जितने विद्यार्थी 10 मार्च को चित्रकला यानी ड्राइंग का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप ड्राइंग में स्टूडेंट 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस पूरे पेपर का सलूशन हम वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर कोड है स्टूडेंट, वो 830 SD है। सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को कल आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्च को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक आप सभी का 70 नंबर का होगा। यहाँ पर आप सभी को अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा। ठीक है, आइए हम फटाफट से अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, आपके पास यहाँ पर खंड कह दिया गया है। ठीक है, और इसमें करा है कि इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी इस खंड में आलेखन कला है और प्राविधिक कला है। आप चाहे आलेखन कला या प्राविधिक कला दोनों में से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पर आ गया है आलेखन कला है। ठीक है, यहाँ पर करा है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर जो क्रम OMR शीट है उसमें अंकित कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे MCQ कॉल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा है कि रेखा क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब भी आप कोई एक इस तरीके से रेखा खींचते हैं तो स्टूडेंट उसके 2 बिंदु होते हैं। यानी एक बिंदु वो होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और एक बिंदु वो होता है जहाँ से आप इसकी लाइन को अंत करते हैं। तो यानी एक रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर करा है दूसरा वाला क्वेश्चन, करा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष में स्टूडेंट पूरे 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? पूरे 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। स्टूडेंट यदि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन करा है कि हर रंग नेत्रों पर यानी हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो स्टूडेंट करा है कि हरा रंग कौन सा नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन A है यहाँ पर सामान्य, B है गर्म और C है ठंडा और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, हरा रंग जो होता है वो प्रकार का ठंडा रंग है और वो नेत्रों पर ठंडा ही क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी पेंसिल में बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। स्टूडेंट ऑप्शन A है 2H और B है 2B और C है HB और D है यहाँ पर H। तो स्टूडेंट आप जब यहाँ पर 2B वाली पेंसिल से जब आप कोई रेखा खींचते हैं तो अत्यधिक काली दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, लाल, नीला और पीला, ये तीनों रंग स्टूडेंट क्या है, प्राथमिक रंग है। और जबकि यहाँ पर नारंगी जो है स्टूडेंट, ये क्या है, द्वितीयक रंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, करा है यहाँ पर कि चारकोल क्या है। छठवां वाला क्वेश्चन करा है कि चारकोल क्या है। तो स्टूडेंट जो चारकोल होता है एक प्रकार क्या है, ग्रेफाइट का, यानी ये क्या होता है, अपर रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला 7वां वाला क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए। क्या कर रहा है कि लाल रंग में कौन सा रंग हम सब मिलाएं कि स्टूडेंट वो नारंगी हो जाए। तो आप जब लाल रंग में स्टूडेंट पीला रंग मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट हमारे पास करा है 8वां वाला क्वेश्चन कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ओस्टवाल्ड है उनके अनुसार मुख्य रंग स्टूडेंट पूरे 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है,
इसी तरीके से अगला यहाँ पर क्वेश्चन 9वां वाला कर रहा है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट ऑप्शन यहाँ पर है ए है 4 और बी है यहाँ पर 3, सी है 2 और डी है स्टूडेंट यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्राथमिक रंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों, करा है यहाँ पर कि किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब आप यहाँ पर एक नंबर के ब्रश से कोई भी लाइन को खींचते हैं तो बहुत बारीकी यानी बहुत पतली बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है। तो स्टूडेंट जो कला शब्द है वो क्या है, संस्कृत का क्या है, एक शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द क्या है, कला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 वाला कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग उदासीन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सफ़ेद होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंग में नहीं लेते हैं, यानी ये उदासीन होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है, तो ये क्या होता है, इसे हम लोग कहेंगे जो सफ़ेद रंग होता है उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है। सबसे मोटा ब्रश इसमें कौन सा होता है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि हम जितना ही ब्रश की नंबर बढ़ाते जाएंगे वह उतना ही मोटा होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे नंबर जो बड़ा है 6 नंबर है, तो यानी ये 6 नंबर का जो ब्रश होगा वो सबसे मोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है स्टूडेंट 14 वाला, करा है यहाँ पर कि कौन सा रंग माध्यम से पारदर्शित होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो जल रंग होता है या क्या होता है, पारदर्शी रंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन करा है स्टूडेंट, करा है यहाँ पर कि गर्म रंग कितने होते हैं। तो स्टूडेंट गर्म रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 वाला करा है प्यारे बच्चों कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कोने का आलेखन, और बी है केंद्रीय आलेखन, और सी है किनारी का आलेखन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो कमरे की छत है उसके लिए आलेखन जो होगा स्टूडेंट वो केंद्रीय आलेखन होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ट्रेसिंग पेपर होता है उसका उपयोग आकृतियों को पुनरावृत्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 7, बी है 8, और सी है 9, और यहाँ पर डी है स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अच्छा है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 8 होते हैं। यानी ओस्टवाल्ड कलर में के चार्ट में कुल 8 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला 19 वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों, करा है यहाँ पर कि वर्ण का अर्थ क्या है। तो स्टूडेंट वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है 20वां क्वेश्चन, करा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्या किया हमने, आलेखन कला में जितने MCQ थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आता है स्टूडेंट अथवा में दिया गया है आप सभी को प्राविधिक कला। ठीक है, आप चाहे आलेखन कला कीजिए चाहे प्राविधिक कला कीजिए, दोनों में से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राविधिक कला में सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, कराए प्यारे बच्चों की वृत्त का चतुर्भुज भाग क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट वृत्त पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी जो वृत्त हो गया स्टूडेंट्स का, इसका जो चतुर्भुज भाग होगा ये वाला जो भाग होगा एक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तपाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला बी वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों कि विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3, क्या हो जाएगा 3 होगा। यानी विकर्ण मापने पर लगातार 3 हम लोग क्या करते हैं माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसी दो रेखाएं जो क्या करती हैं वो आपस में न मिल सके, यानी जो ऐसी दो रेखाएं सीधी चलती हों और वो क्या हो अनंत पर कभी भी न मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करा है कि दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले वो क्या होती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला चौथा वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है कि निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो स्टूडेंट इसका कोई भी इकाई नहीं होती, जो निरूपक भिन्न होती है इसका कोई भी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला पांचवा वाला क्वेश्चन करा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जो कि स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें करा है स्टूडेंट करा है यहाँ पर कि निम्न में से सरल कोण कौन सा होता है। तो स्टूडेंट देखिए जो लाइन होती है ये क्या होती है 180 डिग्री की होती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सरल कोण कहते हैं। यानी 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं सरल कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर 7वां क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है पंचभुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है स्टूडेंट 8वां वाला कि मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है। मापनी पर बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें करा है स्टूडेंट कि एक घन में कितने फलक होते हैं। तो स्टूडेंट एक घन में पूरे 6 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है स्टूडेंट कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1। यानी दो बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो एक ही रेखा खींची जा पाएगी। ठीक है, अगला स्टूडेंट यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन करा है कि एक वर्गाकार में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कितने 3 फलक होते हैं। यानी हमारे पर इस प्रकार से एक वर्गाकार है, इसके कितने हो गए 3 फलक हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है स्टूडेंट 12 वाला कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो स्टूडेंट आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो स्टूडेंट 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन कर रहा है 14 वाला कर रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि वृत्त का आकार कौन सा होता है। तो स्टूडेंट आपसे पता है कि ये इस प्रकार से जो आकार होता है इसे हम लोग क्या करते हैं वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर कहा है कि निम्न में से समकोण का अंश कौन सा होता है। समकोण कितने अंश का कोण होता है। तो स्टूडेंट जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट यहाँ पर करा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो स्टूडेंट देखिए एक प्रकार का ये क्या है मेरा समबाहु त्रिभुज है। जैसे बता देता हूँ, जैसे देखिए हमारे पास एक प्रकार का ये समबाहु त्रिभुज ही और इसके प्रत्येक जो भुजाएं समान है। ठीक है, कराए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए पूरे जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है 180 डिग्री का होता है। इसका जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें 17 वाला कर रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा वृहत कोण है। तो स्टूडेंट देखिए 200 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम लोग वृहत कोण कहते हैं। ठीक है, अगला करा है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो स्टूडेंट 4 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से 19 वाला क्वेश्चन करा है कि संपूर्ण कोण कितने माप की होती है। तो स्टूडेंट 360 डिग्री की होती है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन करा है कि झंडा लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण का होता है। तो स्टूडेंट
90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री अंश का कोण का होता है। इस तरीके से हमने प्राविधिक कला के भी क्वेश्चन को हल कर लिया। अब आता है यहाँ से खंड ख, कराए कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण और आलेखन प्राविधिक कला में से केवल एक ही का चित्र करना है। यानी 3 खंड दिए गए, आलेखन कला है, प्राविधिक कला है और प्राकृतिक दृश्य थे। ठीक है, तीनों में से किसी एक को आपको अपनी कॉपी पर बनाना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है प्राकृतिक दृश्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप सभी को क्या करा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेमी और 25 सेमी की आयत में निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य मानव आकृति के साथ बनाइए। इसे जल रंग अथवा पेडस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहला आप देखिए सूर्योदय के समय ग्रामीण का दृश्य, मंदिर का परिसर या फिर पंचायत का दृश्य, तीनों में से एक को आप सभी को बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर कराए कि ध्यान रखने वाली चित्रांकन करने समय कराए कि सही संरचना एवं परिक्षेप हो, सुसंगत रंगों की योजना होनी चाहिए, सही और उपयुक्त संयोजन हो, समान प्रभाव और आकर्षण होना चाहिए। ठीक है, आगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है आलेखन कला। आलेखन कला में यहाँ पर कराए कि अपने ड्राइविंग शीट पर 16 बाई 12 आयत के पूर्ण में मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन बनाइए जिसमें कोई भारतीय पुरुष, पत्तियाँ, कला विधिवत हो। आलेखन में 3 रंगों का उपयोग कीजिए, ट्रेसिंग करना मना है। ठीक है, आलेखन में लिखी बिंदुओं पर ध्यान दीजिए कि इकाई की मौलिकता हो, लयात्मक रेखांकन हो और उत्तम रंग हो, समान प्रभाव और आकर्षक हो। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करके पूरी तरीके से हल कर लीजिए।